सो गाइस ये जो सप्लीमेंट्स हैं ये मैंने यूज़ करा है। मैं इसका आज रिव्यू करूँगा। तो सबसे पहले है ये रसायनम का टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। ये मैंने इनिशियल फेज पे लिया था जब मुझे पीएफएस हुआ था। तो इसमें आप जैसे देख सकते हो कि इसमें शिलाजीत है, अश्वगंधा और सफ़ेद मूसली। तो ये बहुत ज़्यादा कुछ हेल्प मेरे को करा नहीं था, बस ठीक ठाक था। थोड़ा बहुत असर करता था। और इसमें एक तो अश्वगंधा था जो कि एक डिस्ट्री ब्लॉक करे, तो ये क्रैश भी करता था। तो फिर मैंने कुछ दिन लिया था, फिर इसके बाद मैंने इसको लेना छोड़ दिया था क्योंकि मेरे सिम्टम इम्प्रूव होने लगे थे, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर सब मैंने लिया था ये है कपी काचू, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं मकूना तोडियंस। तो अगर आप इंग्लिश में सर्च करोगे तो आपको बहुत महंगा मिलेगा ये। तो आप इसको हिंदी में ही कपी का चू नाम से सर्च करना। तो इससे क्या हुआ था, ये बहुत फ़ायदा करा था मेरे को। इससे जो मेरे सिम्टम्स थे ब्रेन वाले, यानी कि जो मुझे बार बार भूलने की बीमारी, नींद ना आना और ब्रेन फॉग और मूड स्विंग होना, ये सब इससे ख़त्म हो गया था। इससे नींद बहुत अच्छी आती थी, कंसंट्रेशन बहुत अच्छा बनता था। जो बार बार मुझे रीजनिंग में प्रॉब्लम होती थी, कंसंट्रेशन में इशू आता था, ब्रेन फॉग होता था, वो सब चला गया था इसको लेने से। इसको मैंने फिर ज़्यादा लिया भी नहीं क्योंकि मेरे सिम्टम बहुत हद तक इम्प्रूव हो गए थे। फिर ये है ब्लैक मका। तो इसको मैंने थोड़े दिन लिया और फिर मैंने इसको ज़्यादा लिया नहीं क्योंकि मेरे सिम्टम्स ज़्यादा इम्प्रूव होने लगे थे, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो बहुत कम ही मैंने इसको लिया है ब्लैक मका को, बट इसको बहुत से लोगों ने लिया है और वो उनके हिसाब से इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो मैंने भी लिया है इसको 10-12 दिन। तो इससे क्या होता है, इससे एक एनर्जी तो मिलती है, लेकिन ये थोड़ा सा ब्रेन फॉग जैसा सिम्टम्स देने लगता है। तो इसको मैंने इसीलिए डिसकंटिन्यू कर दिया, ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा था। ये है DHEA। अब ये DHEA तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है क्योंकि ये एक हार्मोन है। ठीक है, ये सप्लीमेंट्स और मेडिसिन के बीच में एक ये हार्मोन का सप्लीमेंट है, सिंथेटिक हार्मोन है। तो ये एक तो मदर हार्मोन है, इससे सारे हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, चाहे टेस्टोस्टेरोन हो। ये DHEA टेस्टोस्टेरोन में भी कन्वर्ट होता है और एस्ट्रोजन में भी कन्वर्ट होता है और DHT में भी कन्वर्ट होता है। साथ साथ ये न्यूरोस्टेरॉइड में भी कन्वर्ट होता है, जैसे एलोप्रेगनेनोलोन और प्रेगनेनोलोन, इनमें भी ये कन्वर्ट होता है। तो इससे जो भी सिम्टम्स, जो कमी होती है न्यूरोस्टेरॉइड में पीएफएस की, लाइक ब्रेन फॉग वगैरह होना, वो ही चला जाता है, और जो सेक्सुअल डिसफंक्शन है वो भी चले जाते हैं इसको लेने से। और इससे एक इशू आ रहा था कि मेरे जो बाल हैं, जो हेयर हैं, वो बहुत ज़्यादा झड़ने लगे थे। एक साथ लग रहा था कि मैं बस 2-3 हफ्ते में चले जाएंगे बाल। तो इसको फिर मैंने इसको भी ज़्यादा नहीं लिया, लेकिन ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसको ज़्यादा लेना भी नहीं है, इसको थोड़ा थोड़ा करके लेना, एक दिन छोड़ के एक दिन, ताकि क्रैश ना हो, ताकि हार्मोन ओवरलोड ना हो। अगर हार्मोन ओवरलोड होंगे तो वो कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ों में कन्वर्ट होंगे। तो बस यही ध्यान रखना है। इसके अलावा मैंने एक प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक भी लिया है। वो भी मेरे को बहुत फ़ायदा करा था, उससे मेरी गट हील बहुत अच्छी हुई थी। और इसके अलावा मैंने वाइटामिन डी भी मैंने लिया है। तो यही सब सप्लीमेंट्स हैं जो मैंने अभी तक लिए हैं, और 2-4 सप्लीमेंट्स हैं उसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा। अभी के लिए मैं इन्हीं सप्लीमेंट्स को ही डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप भी ले सकते हो। सबसे ज़्यादा जो इसको इफ़ेक्ट कर रहा था वो था DHEA, और DHEA कभी भी ले सकते हो आप। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बट अगर डॉक्टर की कंसल्ट से लो तो ज़्यादा अच्छी है। और कपी काचू ये भी बहुत अच्छा काम करा था। और ये टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, और ये तो ये मैंने इनिशियल फेस में लिया था, इसका पता नहीं। तो और ये ब्लैक मका तो ठीक था, बस मेरे को कुछ ज़्यादा फिर खास लगा नहीं। इसके अलावा भी मैंने बहुत से सप्लीमेंट्स यूज़ करे हैं, मैं उनका भी कभी रिव्यू करूँगा। सो आज के इतना ही। थैंक यू गाइस।